जय श्री श्याम। इन्हें कौन नहीं जानता। यह हैं भगवान श्री कृष्ण, तीनों लोकों के नारायण। क्या आपको पता है कि इनकी बहन सुभद्रा का हरण किसने किया था? ये सोचने वाली बात है। जिसकी स्वयं भगवान श्री हरि नारायण हो और उनकी बहन का कोई हरण कर ले, ये हो नहीं सकता। लेकिन इनकी भी बहन का हरण हुआ था। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताते हैं इनकी बहन का हरण किसने किया था। इनकी बहन सुभद्रा और इनके बड़े भैया ताऊ बलराम, इन्हें पूरा संसार जानता है। मैं भी इनके चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ और सादर प्रणाम करता हूँ। इनकी बहन सुभद्रा जो द्वारिका में रहती थी भगवान श्री कृष्ण के साथ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का नाम लिया करते थे। इसी कारण सुभद्रा अर्जुन को कभी देखा नहीं था, लेकिन बड़े प्रेम से उसका भी नाम लिया करती थी और कहती थी कि अर्जुन बड़े धनुषधारी हैं, वीर हैं, महावीर हैं, उनके बाणों के आगे कोई रुक नहीं सकता। तो भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से मुस्कुराते थे, कहते थे कि बस सुभद्रे कि ऐसा अर्जुन में क्या है। तो सुभद्रा हंस के बोलती कि भैया आप ही तो कहते हो कि अर्जुन के बाणों के आगे कोई नहीं रोक सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ सुभद्रे, वो ऐसा ही वीर है। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर द्वारिका आए घूमने के लिए, तो अर्जुन किसी जंगल में वैसे ही घूम रहे थे। वहाँ पे सुभद्रा आई, तो सुभद्रा ने अर्जुन को नहीं पहचान पाया और ना ही अर्जुन ने सुभद्रा को पहचान पाया। तो इन दोनों में आपस में लड़ाई होने लगी। लेकिन सुभद्रा मोहित थी लेकिन अर्जुन से, लेकिन उस समय पे अर्जुन को उसने नहीं पहचान पाया था। वो मोहित तो थी, उसमें नहीं पहचान पाया। वहाँ से वो नटखट करके वो अपने राजमहल आ गई। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन मिलने उनके घर राजमहल पहुँचे द्वारिका में। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने सुभद्रा से अर्जुन की मुलाकात कराई, तो वो शर्मा गई। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे पार्थ, ये मेरी बहन सुभद्रा है। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हो। उन्हें पता था कि आने वाले भविष्य में इनके अंश से एक पुत्र की प्राप्ति होगी जो महाभारत का विश्व विजेता बनेगा। भगवान श्री कृष्ण खुद चाहते थे इनका विवाह हो। एक दिन सुबह सुबह की बात है, वहाँ पर कई दिन बीत गए तो अर्जुन का जाने का नाम नहीं हो रहा था और इधर सुभद्रा बहुत बेचैन थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, क्या तुम सुभद्रा को चाहते हो? तो वो हाथ जोड़कर अर्जुन बोले कि हे नारायण, ये मैं कैसा साहस कर सकता हूँ जो हमारे मित्र की बहन को मैं ऐसा अपराध कर लूँ। उन्होंने कहा नहीं पार्थ, ये तो विधि का विधान है, जो लिखा हुआ वो कोई नहीं मिट सकता, ना स्वयं मैं। ये सिर्फ कर्म, आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो भगवान श्री कृष्ण की बात पार्थ मान गए और अर्जुन को बताया कि तुम अपना रथ लेकर पर्वत पर मिलो। इधर सुभद्रा से कहा और भगवान श्री कृष्ण ने कि हे सुभद्रे, आज तुम मंदिर में पूजा करने नहीं जाओगी? सुभद्रे बोले नहीं भैया, आज मैं नहीं जाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से बोला, हे सुभद्रे, तुम वहाँ पूजा करने के लिए जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण बार बार कह रहे थे, तो सुभद्रा बोली, हे भैया, अब क्यों बार बार जिद कर रहे हो पूजा करने की, मैं तो आज घर पे कर लूँगी। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और सुभद्रा से बोले, हे सुभद्रे, वहाँ पर आपको आपका जीवन साथी अर्जुन मिलेगा। सुभद्रा बहुत खुश हुई और अपनी सहेलियों को लेकर पूजा करने के लिए वहाँ निकल गई और वहाँ पर पूजा करने पहुँची। तो पूजा करने का तो वहाँ कोई मन नहीं था। अर्जुन ने सुभद्रा को देखते ही उसका हाथ पकड़ाया और रित पे बैठाया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले ही बता दिया था कि अपने रथ का सारथी सुभद्रा को ही बनाना। भगवान श्री कृष्ण की बात मान के पार्थ ने वही किया, सुभद्रा को अपने रथ का सारथी बनाया और वहाँ से सुभद्रा को लेकर हस्तिनापुर चले आए। इधर सारी सहेलियाँ भागकर द्वारिका पहुँची और भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम को ये बात खबर पता लगी। वो बहुत क्रोधित हुए, अत्यंत गुस्से में उन्होंने आक्रमण का ऐलान कर दिया।
उन्होंने कहा उस दुष्ट का ऐसा साहस जो मेरी बहन को भगा के ले जाए। तब तक भगवान श्री कृष्ण को पता लगा कि आज भैया बहुत क्रोध में है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए पहुँचे, भैया से कारण पूछा। ताऊ जी बोले, क्या तुझे पता नहीं है कि क्या हुआ है? भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि ऐसा तो मुझे कुछ नहीं पता। उन्होंने कहा कि ये तेरा मित्र अर्जुन हमारी बहन सुभद्रा का हरण करके गया है, क्या तुझे ये भी नहीं पता? उसे मृत्यु दंड दिया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन सहेलियों से पूछा कि किसने अर्जुन को सुभद्रा को भगाते हुए देखा। तो ताऊ बोले कि ये सारी सहेलियां बता रही हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे गोपियों, अब एक बात बताओ, रथ कौन चला रहा था? तो सबने सोच के बताया कि रथ तो सुभद्रा चला रही थी। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा के बोले, हे भैया ताऊ, हरण अर्जुन ने नहीं सुभद्रा का किया, सुभद्रा ने अर्जुन का हरण किया है। क्योंकि अगर अर्जुन करता तो रथ अर्जुन लेके चलाता, लेकिन ऐसा नहीं था। रथ वहाँ पर सुभद्रा चला रही थी, तो इसका कारण ये हुआ कि सुभद्रा ने अर्जुन का हरण किया है। ताऊ को फिर एक बार हार का सामना करना पड़ा और बोले ताऊ कि कृष्णा, तेरे से कोई नहीं जीत सकता। तो इस तरह से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बहन का हरण किया था। वो हरण नहीं, भगवान श्री कृष्ण की एक चाल थी। उन्हें पता था भविष्य में क्या होने वाला है। तो हमारी ये रहस्यमय कथाएं सुनने के लिए आपका धन्यवाद, और काव्या एंटरटेनमेंट की तरफ से आप सभी सुनने वालों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। जय श्री श्याम। मैं एक्टर रैना कुशवाहा।